श्री राम जय जय राम। 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 वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदं ईशमानंद वल्लभं माधुर्य रसकल्लोलां शिवशक्त्यैक रूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। रत्नाकराधौतपदां हिमालय किरीटिनीं ब्रह्मराजर्षिरत्नाढ्यां वंदे भारतमातरम्। आरंभ में ही मैं वनवासी कल्याण आश्रम दक्षिण बंग का हृदय से अभिनंदन करता हुआ आभार प्रदर्शन करना चाहूंगा कि उन्होंने भगवान श्री राम के नाम से मंडित अहम रामः अस्मि, मैं राम हूं, रामोहम, इस अत्यंत यथार्थ और नूतन उपक्रम में मुझे सहभागी कर लिया है। अनेक संस्थाएं इस उपक्रम के साथ जुड़ी है, उन सभी का नाम हम सभी लोगों ने सुना। इन सभी संस्थाओं का भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस उपक्रम से जुड़ करके अपना कर्तव्य निर्वाह किया। वनवासी कल्याण आश्रम जिस मंगल उद्देश्य से स्थापित हुआ और जिस प्रकार का महान कार्य वह करता आया है वह हम सब लोगों से परिचित है। वस्तुतः वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना किसने की, यह प्रश्न मुझे पूछा जाए तो मैं यही कहूंगा कि भगवान श्री राम ने जिनकी सेवा करने में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया, उन ऋषियों के द्वारा वनवासी कल्याण आश्रमों की स्थापना हुई है। और वनवासी कल्याण आश्रमों की स्थापना करने वाले उन ऋषियों की रक्षा के लिए श्री भगवान अपना घर छोड़ करके चले, सुविधाओं को त्याग करके चले, उस अत्यंत प्राचीन कार्य को पुनः इस देश में आप लोगों ने पुनरुज्जीवित किया और हमारे देश के वनवासी भाई बहनों की सेवा के लिए आप लोगों ने अपने जीवन में यथाशक्ति सेवा प्रदान करने का अत्यंत मंगलमय कार्य किया। आप सभी का अभिनंदन। भगवान श्री राम हम सभी के लिए आराध्य दैवत तो है ही, लेकिन भगवान श्री राम की विशेषता यह है कि उनके अवतार के बारे में खुल करके एक बात सभी आचार्यों सभी संतों के द्वारा कही गई, और वह यह बात है कि धर्म को जानना हो तो और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, राम जैसे बनने का प्रयास करो, यही धर्म है। रामादिवत वर्तितव्यम, रामादिवत वर्तितव्यम, रामो विग्रहवान धर्मः। भगवान श्री राम धर्म की यानी हमारे सांस्कृतिक समस्त जीवन मूल्यों की साकार प्रतिमा है। और इसलिए खुल करके सभी ने ये कहा कि धर्म जानने के लिए और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, राम को जानो तो धर्म को अपने आप जान जाएंगे। राम जैसा बनने का प्रयास करो
अपने आप आपका जीवन धर्म में ढल जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इस प्रकार हम सभी के लिए सहस्त्राब्दियों से आदर्श रहे हैं और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करना, यही पाठ हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने पढ़ाया है। यह अनुकरणीय चरित्र है, आदरणीय, पूजनीय, प्रातस्मरणीय अनेक चरित्र हैं और वे भी अपने अपने स्थान पर अत्यंत श्रेष्ठ ही है, किंतु जिनका अनुसरण करने का प्रयास किया जाए उन भगवान श्री राम के बारे में आज कुछ चिंतन मुझे आप सब लोगों के समक्ष करना है। मैं इससे अभिभूत हूं और मैं इस बात को लेकर के भी बहुत अभिभूत हूं कि भगवान श्री राम का यह आदर्श जिन्होंने अपने जीवन में उतार करके दिखाया, ऐसे हमारे इस देश के उत्थान के लिए अपने संपूर्ण परिवार का होम करने वाले स्वातंत्र वीर सावरकर जी का आज जन्मदिन है, आज उनकी जयंती है। सावरकर जी ने स्वयं जो इस राष्ट्र के लिए किया वह हम सब लोगों को प्रायः ज्ञात है। उधर मैं समय मिला तो थोड़ा आऊंगा भी, लेकिन उन्होंने हमारे सामने भगवान श्री राम को रखा। उन्होंने हमारे सामने आधुनिक भगवान श्री राम के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज को रखा। इस देश को जगाना होगा तो श्री राम के मार्ग पर चलना पड़ेगा। इस देश का और विश्व का कल्याण करना होगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज के मार्ग पर चलना पड़ेगा। सावरकर जी ने शिवाजी महाराज का आदर्श सामने रखा। वंग प्रांत के हैं आप लोग, आप लोगों को इतना तो मैं जाते जाते बतलाना ही चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो स्वयं इस राष्ट्र के अत्यंत महान गौरव रहे, उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब वे सावरकर जी से मिलने के लिए आए तब सावरकर जी ने कहा कि आप छोटे मोटे काम मत कीजिए, आपको शिवाजी का आदर्श अपने सामने रख करके देश के बाहर जाकर के भारत की राष्ट्र की संस्थापना कर देनी चाहिए और भारत के ब्रिटिशों के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। ये मंत्र शिवाजी महाराज का आदर्श अपने सामने रखते हुए सावरकर जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को दिया और वही सफल हुआ। ध्यान रखना, यह वह मंत्र है जिस मंत्र ने इस देश को मुक्त किया है। और उन्होंने जिस छत्रपति शिवाजी महाराज को आदर्श के रूप में अपने सामने रखा, उन छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवान श्री राम को अपने आदर्श के रूप में सामने रखा। और इसीलिए तो परंपरा में चलती आई ये रामत्व की धारा आज हमारे बीच भी जगाने की आवश्यकता हम लोगों को प्रतीत होती है, क्योंकि जब जब राष्ट्र संकट में होता है, जब जब समाज के ऊपर कोई आक्रमण होता है, जब जब मानवता कुछ बलिदान चाहती है, त्याग चाहती है, पुरुषार्थ को ललकारती है, उस समय इसी प्रकार की भूमिकाएं आवश्यक होती है। मित्रों, उस समय को याद करो, छत्रपति शिवाजी महाराज के समय को, जो अंधकारमय समय था। आज आपको अंधकार लगता है, भगवान श्री राम के समय भी अंधकार था, लेकिन उस अंधकार में भगवान श्री राम ने अपने पुरुषार्थ से एक दीपक जलाया और उस दीपक ने अत्यंत महान रूप धारण किया और धर्म की संस्थापना अपना होकर के रही। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में भी ऐसा ही सर्वत्र अंधकार था, केवल अंधकार था। उस समय महाराष्ट्र के महान संत छत्रपति शिवाजी महाराज के सदगुरु समर्थ रामदास स्वामी ने एक नारा दिया था, वो नारा था जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ। जिस समय सब लोग अत्यंत पराभूतता का अनुभव कर रहे थे, सब लोग डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कब कहां से आक्रमण होगा और कब हमारा सब कुछ लुट जाएगा, ऐसे भय की छाया में सब लोग जब रात दिन जी रहे थे, उस समय विजय का मंत्र देने वाले समर्थ रामदास स्वामी ने एक नारा दिया, जय जय रघुवीर समर्थ। और उन्होंने भगवान श्री राम का ही आदर्श सामने रखा। उन्होंने कितना महान मंत्र हम लोगों को दिया, जय जय रघुवीर समर्थ। हमारे सामने आदर्श के रूप में भगवान श्री राम और अपने जीवन के आदर्श के रूप में स्वयं हनुमान जी महाराज को रखा और राष्ट्र का पुनः उत्थान हुआ। इस प्रकार का कोई न कोई मंत्र पीढ़ी दर पीढ़ी में आवश्यक होता है।
छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, यह हमारी सेना का मंत्र हो गया, यह क्रांतिकारकों का मंत्र हो गया। आप लोगों को पता है भगत सिंह जी जैसे महान वीरों का मंत्र हो गया था इनकिलाब जिंदाबाद। इनकिलाब जिंदाबाद, यह नारा ऐसा था जिस नारे ने लोगों के भीतर पुरुषार्थ फूंक दिया। इनकिलाब जिंदाबाद ये जैसा एक नारा था, उसी प्रकार एक नारा इस देश में और चला, वंदे मातरम। और यह नारा बंगभूमि के सुपुत्र बंकिम बाबू ने दिया हुआ था, ध्यान रखना, वंदे मातरम। इस वंदे मातरम को अपने कंठ से गाते हुए, अपने मुख से उच्चारित करते हुए कितनी कितनी यातनाएं सह गए हमारे क्रांतिकारक, कितनी कितनी यातनाएं सह गए हमारे अत्यंत बड़े बड़े देशभक्त, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम कहना नहीं छोड़ा, क्योंकि वंदे मातरम के भीतर से शक्ति का संचार होता था, वंदे मातरम के माध्यम से उनके भीतर ऊर्जा का जागरण होता था। भारत माता की जय, ये इसी प्रकार का नारा रहा है। वर्तमान में हम लोगों ने सर्वत्र आसेतु हिमाचल एक नारा सुना मित्रों, और वह नारा रहा है जय श्री राम। जय श्री राम यह नारा, इस जय श्री राम के नारे को लेकर के और कितने बड़े बड़े काम हुए। इतिहास इसकी गवाही है, इतिहास इसका साक्षी है कि जो होगा ऐसा लगता नहीं था, जो बड़ा दुस्साध्य लगता था, बिल्कुल कठिन लगता था, वो भी हो गया, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों के कंठ से एक ध्वनि आया, एक नारा आया, एक गर्जना आई, जय श्री राम। जय श्री राम यह महामंत्र बन गया। और इस मंत्र का चिंतन करते हुए, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए, इस मंत्र का गान करते हुए, इस मंत्र को बार बार दोहराते हुए रेले के रेले ऐसे चल पड़े कि इस देश का जो अंधकार कभी छटेगा नहीं ऐसा लगता था, वो अंधकार छट गया। और अयोध्या की पावन धरा के ऊपर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के साकार होने का सुनहरा सपना जो हमारे पूर्वजों ने देखा था, हम अपने नेत्रों से पूरा होता हुआ अब देख रहे हैं। यह शक्ति थी जय श्री राम इस मंत्र की, और इसी जय श्री राम ने कितना कितना प्रभाव लोगों पर डाला है। अभी अभी निधि समर्पण के कार्य में पूरे देश में घूमते हुए मैंने स्थान स्थान पर इसका अनुभव किया कि लोगों के भीतर जय श्री राम कहते हुए कैसे भाव उमड़ते हैं, कैसे लोगों के नेत्रों से आंसू बहते हैं, कैसे लोगों का, गरीब से गरीब लोगों का, छोटे बालक से लेकर के बड़े तक सबका, बिल्कुल राष्ट्रपति जी से, महामहिम राष्ट्रपति जी से लेकर के सामान्य सी सामान्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक आध बहन का, एक आध बच्चे का भी अंतःकरण कैसे हिल जाता है, आंदोलित होता है जब वे जय श्री राम सुनते हैं। इसका अनुभव मैंने स्वयं लिया है। मित्रों, जय श्री राम ये इस प्रकार का अद्भुत मंत्र हम लोगों से आज एक मांग कर रहा है। मंत्र का उच्चारण करना जो होता है ना, मंत्र का उच्चारण करते समय एक बड़ी सीख हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को दी, धर्मशास्त्र में दी, और वो ये दी कि शिवो भूत्वा शिवम यजेत, देव एव यजेत देवम, ना देवो देवम अर्चयेत। देव की आराधना करनी है तो देव जैसा बनना चाहिए। राम, इसका सीधा अर्थ यह है कि राम की आराधना करनी है तो राम जैसा बनना चाहिए। उस रामत्व को मेरे भीतर जागृत करना चाहिए। भगवान श्री राम कहीं साकेत धाम में है, भगवान श्री राम कहीं अयोध्या जी में है, भगवान श्री राम किसी मंदिर में है, ऐसा ही नहीं, वो तो है, लेकिन वे भगवान श्री राम मेरे भीतर जागृत होंगे तब जाकर के मेरा अनुष्ठान पूरा होगा। और यह बात हर बालक के मुख से निकलनी चाहिए, हर बालिका के मुख से निकलनी चाहिए, हर व्यक्ति के मुख से निकलनी चाहिए। रामो हम, उस राम को मैं अपने भीतर जागृत करके रहूंगा। बरसों से मैं स्वयं अपनी कथाओं में एक गीत गाता आया हूं, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। हर बालक के भीतर इस रामत्व को जगाना। यहां पर बालक शब्द का अर्थ आप केवल आयु से मत लीजिएगा, हम सब बालक ही है भगवान श्री राम के सामने। हम सभी के भीतर उस रामत्व को जगाना आज की आवश्यकता है, और यही हमारे वास्तव में पुरुषार्थ की मांग है। यह राम तुम्हारे भीतर जगे। मंदिर में हम लोग भगवान श्री राम की एक पाषाण प्रतिमा लाते हैं
और आदर के साथ उसमें वैदिक विधि विधान के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। प्रतिमा तो आई, प्रतिमा के भीतर प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक की गई। निश्चित रूप से मंदिरों की प्रतिमाओं की इस प्रकार की स्थापना की जानी चाहिए, की जाती है और वो अभिनंदनीय है। लेकिन उत्तम कार्यकर्ता का लक्षण केवल मंदिर के भीतर राम जी की स्थापना करना नहीं, उत्तम पुरुष का तो लक्षण यह है मैं राम की स्थापना मेरे अंतःकरण में करूं, मेरे हृदय सिंहासन के ऊपर राम की स्थापना करूं, रामोहम का साक्षात्कार में करूं, मैं स्वयं भगवान श्री राम का अंश बन करके चलने का प्रयास करूं। मित्रों, भगवान श्री राम का पूर्ण अनुकरण करना, पूर्ण अनुसरण करना पता नहीं किसे कब संभव होगा। उसके लिए तो एकाध छत्रपति शिवाजी महाराज ही आने पड़ते हैं। लेकिन हम भी कोई कम थोड़ी है, हम भी तो उन्हीं के अंश है, हम भी तो उन्हीं के अनुचर है। और इसलिए हम लोगों को अपने भीतर इस रामत्व की जागृति करनी चाहिए। और यदि रामत्व की जागृति करनी है तो श्री राम क्या है इसको जानना भी चाहिए। जितना जितना भगवान श्री राम को जानेंगे और जितना जितना भगवान श्री राम के व्यक्तित्व से, उनके आदर्शों से प्रेम करेंगे तो अपने आप भगवान श्री राम के भीतर की वे शक्तियां हमारे भीतर संक्रमित होगी, हमारे भीतर जागृत होगी और रामोहम का साक्षात्कार, अहम रामः अस्मि, इसका साक्षात्कार न केवल आपको बल्कि आपके आसपास आने वाले हर व्यक्ति को होने लगेगा कि ये कुछ अलग है, इसके भीतर की संवेदनाएं कुछ अलग है, इसके भीतर की प्रेरणाएं कुछ अलग है, इसके भीतर कुछ जग गया। यह सब होने के लिए भगवान श्री राम के जीवन का चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जिसका हम चिंतन करते हैं उसके अनुसार हम ढलते जाते हैं। यह हमारे शास्त्र की परिपाटी है, यह हमारे शास्त्रों की सीख है। कैसे है भगवान श्री राम, कैसे है भगवान श्री राम, इसका चिंतन कैसे किया जाए। मैं तो महीनों महीनों तक बोलते रहता हूं, तब भी राम जी का चिंतन पूरा होता नहीं है। और मुझे आखिर में यही कहना पड़ता है जो कि कालिदास को कहना पड़ा था कि इतना बोलने के पश्चात भी मैं आपका वर्णन नहीं कर पाया हूं भगवान, अपनी वाणी को विराम दे रहा। श्रमेण तदशक्त्या वा न गुणानां यत्तया। समय की एक सीमा होने के कारण मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन समय की सीमा है, आपके गुणों का पार नहीं है। कैसे वर्णन किया जाए। ऐसा जब महीना महीना भर बोलने के पश्चात भी मुझे कहना पड़ता है तो 60 मिनट के भीतर मैं आपके सामने भगवान श्री राम के बारे में क्या रखूं और क्या न रखूं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या है। इस बात को आप ध्यान में लेकर के जो कुछ थोड़ा बहुत इस समय के लिए उपयुक्त मुझे लगता है उसको ही आप श्रवण कीजिएगा। भगवान श्री राम का जब हम श्रवण करते हैं तब सबसे पहले एक बात हमारे ध्यान में आती है। 16 वर्ष के हैं श्री राम जब वे अपने घर से बाहर निकले हैं विश्वामित्र महर्षि के साथ। वहीं से उनका अभियान आरंभ हुआ है और इस अभियान में उन्होंने जिन जिन बातों को अपने जीवन में धारण किया वे बातें अपने मुख से स्वयं लंका कांड में बतलाई। आपको प्रसंग याद होगा, सामने रावण है, भगवान श्री राम बताती है, रावण रथ में बैठा है, रावण रथी बिरथ रघुवीरा देखि विभीषण भयउ अधीरा। मायावी रावण को रथ में बैठा हुआ देख करके और भगवान श्री राम को पदाति के रूप में देख करके और किसी प्रकार की सुविधाएं प्रभु के पास नहीं है, यह देख करके विभीषण ने अधीर होकर के कहा कि ठाकुर कैसे निभेगा। तब भगवान श्री राम ने जो वाक्य कहे हैं उन वाक्यों को हर बालक को याद करना चाहिए, क्योंकि वह भगवान श्री राम का स्वयं का चरित्र स्वयं के मुख के द्वारा कहा गया है। प्रभु ने स्वयं विभीषण से कहा, विभीषण तुम चिंता मत करो, रावण का रथ तुम्हें दिखता है, भौतिक रथ में बैठ करके रावण भले ही आया हो, लेकिन मैंने जीवन भर कुछ आराधना की है, मैं भी एक रथ में बैठा हूं, उस रथ का नाम है धर्मरथ। और उस रथ में बैठ करके मैं स्वयं, यह रथ लोगों को दिखता नहीं है, लेकिन विभीषण ध्यान रखना यह रथ अत्यंत बलवान है। इस रथ में बैठ करके आने वाला ही सफल होता है।
और वहां पर प्रभु ने विभीषण की वाणी का उपयोग करते हुए मानो अपना स्वयं का जीवन चरित्र कह दिया। अपना जीवन प्रभु ने कैसे साधा है इसको बताया है। और आरंभ करते समय ही वे कहते हैं, सौरज धीरज जहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। अब ये विषय ऐसे है मित्रों, मैं कितने ही दिनों तक इस पर बोलता जाऊं तो भी वह कम ही है, लेकिन मुझे बतलाना केवल आज इतना ही है आपके समक्ष कि प्रभु ने यहाँ पर अपने स्वयं के जीवन में जिन जीवन मूल्यों का पालन किया है उनका उच्चारण अपने मुख से कह करके दिखाया है। मैंने जीवन में सबसे पहले शौर्य और धैर्य को साधा। मनुष्य का जीवन शौर्यपूर्ण होना चाहिए, और वह शौर्य उसमें भीतर तब जगता है जब उसके सामने लक्ष्य स्वच्छ हो। भगवान श्री राम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आरंभ काल से उनके सामने लक्ष्य स्वच्छ है। मुझे अपने जीवन में क्या करना है, यह बात उनके सामने साफ है जब वे अवस्था के केवल 16 वर्ष के हैं। ये सारी बातें तब पता चलेगी जब वाल्मीकि रामायण का अध्ययन आप लोग करेंगे, उसके पूर्व नहीं। लोगों को ऐसे लगता है कि रावण के ऊपर आक्रमण भगवान श्री राम ने इसलिए किया कि रावण भगवती जानकी को भगा करके ले गए। अरे ऐसा कहना तो ये बच्चों की राम कथा हो गई। His life was a planned life। संपूर्ण देश के ऊपर किस प्रकार से, नहीं पूरे विश्व के ऊपर किस प्रकार से रावण का आक्रमण अत्यंत भीषण रूप ले चुका है, उसका नाश करना होगा तो योजना पूर्वक चलना पड़ेगा। यह सोच करके भगवान 16वें वर्ष में चले हैं, ध्यान रखना। और यही दीक्षा महर्षि विश्वामित्र महाराज ने भगवान श्री राम को दी है कि श्री राम तुम्हें आगे जाकर के ये सारे काम करने। भगवान बोले नहीं, भगवान बकवास नहीं करते हैं, भगवान सोशल मीडिया पर नहीं चलते हैं, वो मूक रहते हैं, लेकिन जो करना है करके दिखाते हैं। विश्वामित्र महर्षि के साथ भगवान श्री राम जब चले हैं उसके पूर्व महाराज दशरथ ने रावण के अत्याचारों का वर्णन किया है, और रावण के अत्याचारों के डर के कारण मैं स्वयं घबराया हुआ हूं, और जिन मारीच, सुबाहु और ताटिका का आप वर्णन कर रहे हैं वे सारे उसके हस्तक होने के कारण मैं इस फंदे में नहीं पड़ना चाहता। ये महाराज दशरथ जी ने विश्वामित्र महर्षि को कह दिया था। रावण का संकट उस समय से भगवान श्री राम के सामने है, और उसको नष्ट करने की आकांक्षा उनके भीतर विश्वामित्र महर्षि ने जगा। अरे गुरु उसे कहते हैं जो जीवन का लक्ष्य प्रदान करता है। एबीसीडी पढ़ाने वाला थोड़ी गुरु होता है। That can be done by any teacher। गुरु जीवन में दृष्टि देते हैं, गुरु जीवन में लक्ष्य प्रदान करते हैं। मेरा जीवन किस लिए होना चाहिए इसका उद्दिष्ट जो सामने रखता है, और उसके लिए ज्ञान के नेत्र जो खोल देता है, वो गुरु होते हैं। विश्वामित्र महर्षि उस प्रकार के गुरु थे, और इसलिए उन्होंने जानबूझ करके भगवान श्री राम के साथ 2 दिन बिताते ही एक प्रश्न श्री राम से पूछा है। श्री राम, ये त्राटिका की ध्वनि है, त्राटिका के बारे में मैंने तुम्हें बतला दिया है, ये बताओ तुम उसे मारोगे? वो स्त्री है श्री राम। और तुरंत भगवान श्री राम के मुख से निकल जाता है, गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च गुरुदेव। कोई स्त्री है कि पुरुष है कि कोई और कुछ है, इसका विचार मैं नहीं करूंगा। जो गौओं को काटेगा, जो सज्जनों को कष्ट देगा, जो सामान्य जनता को लूटेगा, जो लोगों के घरों को जलाएगा, जो लोगों पर अत्याचार करेगा, ऐसा कोई भी हो उसका नाश करने के लिए मैं आया हूं, और मैं ये करके रहूंगा। गो ब्राह्मण हितार्थाय देशस्य च हिताय च। इस देश को सुखी करने के लिए मैं आया। त्राटिका स्त्री है, आपको पता होना चाहिए। भगवान श्री राम ने त्राटिका को मार करके अपने जीवन का मिशन आरंभ किया है। और विश्वामित्र महर्षि पहले व्यक्ति है जिन्होंने उस प्रसंग में भगवान श्री राम का जयकारा किया है। मित्रों, यह भगवान श्री राम का मिशन स्टेटमेंट है जीवन का। मुझे जीवन में क्या करना है उनको उस समय से पता है। यदि हमें अपने भीतर रामत्व को ढालना होगा
यदि रामत्व को जागृत करना होगा तो सबसे पहले हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, मुझे भारत माता को सुखी करना है, भारत के बच्चे बच्चे को सुखी करना है। इस भारत देश में किसी के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि यहां से इस देश का छोटे से छोटा झुग्गी झोपड़ी वाला व्यक्ति भी यदि भूखा सोता हो और मुझे चैन की निद्रा आती हो तो मैं काहे का भारत का सेवक हूं, मैं भारत माता का भक्त कैसे हो सकता हूं। हमारे सामने एक महान लक्ष्य होना चाहिए। रामत्व के जागरण के लिए पहला सूत्र है कि हमारा लक्ष्य महान, और वो कम से कम मेरे भारतवर्ष को मैं सुखी करूं, इस प्रकार का। छोटे छोटे लक्ष्य, मुझे पढ़ना है, काय को पढ़ना है, उपाधि प्राप्त, डिग्री प्राप्त करनी है, डिग्री काय को चाहिए, नौकरी के लिए चाहिए, नौकरी काय को चाहिए, धन के लिए चाहिए, धन काय को चाहिए, मैडम के लिए चाहिए। दिस इज द एंड ऑफ सोलोमन ग्रैंडी। इसी प्रकार के क्षुद्र ध्येय लेकर के रामत्व का जागरण नहीं होता है, ये तो सभी के भीतर जागृत होते हैं। मित्रों, रामत्व का जागरण उसे कहते हैं, अहम रामः अस्मि, यह कहने की क्षमता हमारे भीतर तब जगती है जब हम एक संकल्प कर लेते हैं कि मुझे मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं जीना है, मुझे मेरा जीवन मेरे समाज के लिए जीना है, मेरे धर्म के लिए जीना है, मेरी संस्कृति के लिए जीना है, मेरे राष्ट्र के लिए जीना है। सावरकर जी का जन्मदिन है ना, उन्होंने कितना सुंदर गाया, गुण सुमने ही वेचिय लिया भावे कीर्ति ने सुगंधा। वे गीत गाते हैं बोस्टन के समुद्र तट से कि भारत मां, मैंने अपने जीवन में इतने सद्गुणों को विकसित जो किया है, यह केवल तुम्हारी सेवा के लिए किया है। यदि इन सद्गुणों का उपयोग तुम्हारी सेवा करने के लिए न हो, हाँ व्यर्थ भार विद्या, मेरी विद्या व्यर्थ है, मेरा जीवन व्यर्थ है। रामत्व का जागरण मेरे भीतर करना हो तो अपने भीतर ये महान लक्ष्य सबसे पहले जागृत होना चाहिए कि मैं केवल परिवार के लिए नहीं जीऊंगा। परिवार के लिए जीना कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात ही है, लेकिन अपने को परिवार में ही सीमित कर लेना अच्छी बात नहीं है। ध्यान रखना, महान पुरुषों का जीवन ऐसा नहीं होता है। एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत् ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत्। भगवान श्री राम त्राटिका के वध के प्रसंग से ही अपने जीवन का लक्ष्य बतला देते हैं, और उसी लक्ष्य को सामने रख करके भगवान श्री राम सुबाहु का वध करते हैं, त्राटिका का वध करते हैं, मारीच को दूर फेंक देते हैं, और बाद में जब समय ने पुकारा और अवसर मिल गया तो वन का रास्ता ग्रहण कर लेते हैं। चले भगवान श्री राम वन में जाकर के भी मित्रों, भरत जी तो उन्हें राज्य वापस लौटाने के लिए आए थे। भगवान श्री राम के स्थान पर हम होते तो क्या करते? हम यही कह देते कि ठीक है भरत, अब राज्य लौटाने के लिए तुम आए हो, लेकिन लौट आना अच्छा नहीं लगता, लोग क्या कहेंगे, पिताजी के वचन का क्या होगा। लेकिन एक काम करो, 14 वर्ष तक तुम राज्य को संभाल लो, जाते जाते यहाँ चित्रकूट में एक बंगला बना दो, एक आश्रम बना दो 5 स्टार, जहां पर मैं आराम से रह लूंगा और फिर लौट करके आ जाऊंगा। ऐसा कह देते भगवान श्री राम, तो उसमें क्या गलत होता जी। लेकिन प्रभु ने नहीं कहा, क्योंकि प्रभु को चित्रकूट में भी टिकना नहीं था, भगवान को दक्षिण भारत का संगठन करना था। मित्रों, दक्षिण भारत का संगठन करना ही आवश्यक है, ये बात भगवान श्री राम जानते थे, और से चल पड़े भगवान। एक स्थान पर टिके नहीं, ऋषियों के आश्रमों में घूमते रहे, निरंतर ऋषियों के आश्रमों में भगवान घूमते रहे। किस ऋषि के आश्रम में 7 दिन रुके, 3 दिन रुके, कहां 15 दिन रुके, कहां 1 महीना रुके, कम से कम 3 दिन और अधिकतम 1 महीना। इस प्रकार अनेक ऋषियों के आश्रम में निवास करते हुए पूरे दंडकारण्य को उन्होंने छान डाला, पूरे दंडकारण्य को। और क्या किया? भगवान श्री राम ने इन ऋषियों का संगठन किया, इन ऋषियों के साथ भीलों को मिलाया, गौड़ों को मिलाया, संतालों को मिलाया। अयोध्या के क्षत्रियों के साथ
श्रृंगवेरपुर के भीलों का संगठन बनाया, उनका प्रेम, उनकी दिल जमाई कर दी। आगे चल करके प्रभु ने इन सब के साथ वानरों को मिलाया, पापी राक्षसों में भी जो सज्जन थे विभीषण जैसे, उनको भी अपने पास लिया। इसका अर्थ क्या है पता है आपको? इसका अर्थ है समाज का संगठन कैसे करना चाहिए और समाज के संगठन के लिए कैसे छिप करके अपने को बिल्कुल सादगी पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए लोगों के घर घर जाकर के समाज को जोड़ना चाहिए। यह प्रभु के द्वारा किया गया सबसे महान सेतु बंधन था। वाल्मीकि रामायण में मैं पढ़ता हूं, रावण तब घबराया जब रावण ने यह देखा, जब रावण ने यह सुना कि सागर के ऊपर सेतु बन गया है, 100 योजनों के सागर के ऊपर सेतु बनेगा, ऐसा कभी रावण को लगा नहीं था। यह पहला प्रसंग है जब रावण घबराया है, आशंकित हुआ है। सागरे सेतु बंधनतम न शब्दध्यान कथंचन, रावण ने कहा सागर के ऊपर सेतु, मैं तो भरोसा ही नहीं कर सकता। मूल बात यह है कि पत्थरों का सेतु तो भगवान श्री राम ने निर्माण किया ही था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि भगवती जानकी की मुक्ति के लिए उस निमित्त से जो संघर्ष आरंभ हुआ, उस संघर्ष में युद्ध करने के लिए सामने वाली जो सेना आकर के खड़ी थी, उस सेना में अयोध्या का कोई भी नहीं था। अयोध्या के केवल भगवान श्री राम और लक्ष्मण 2 ही थे, बाकी सब लोग भगवान के द्वारा संगठित किए हुए लोग थे। ये जो प्रभु ने क्षत्रियों के साथ भीलों का, भीलों के साथ ऋषियों का, ऋषियों के साथ संतालों का, घोड़ों का, बांदरों का, राक्षसों का, हृदयों का सेतु जो निर्माण किया है, जिसको संगठन कहते हैं आपकी भाषा में, वह सेतु बंधन भगवान श्री राम के जीवन की सबसे महान लीला है। इसी संगठन के बल पर रावण मारा जा सकता है, यह प्रभु ने पहले ही निश्चित कर लिया था। और यही करते हुए श्री भगवान 14 वर्षों तक घूमे थे। ध्यान रखना, हम भगवान श्री राम को वो राजा बनकर के सिंहासन पर बैठे इसलिए कम याद करते हैं, उसके पहले 14 वर्षों में उन्होंने जो अधिक काम किया है उसके लिए याद करते हैं, क्योंकि उन 14 वर्षों में भगवान श्री राम के जीवन से वो सारे पहलू, गुण के वे सारे पहलू निकल करके आ गए, जिन गुणों के कारण नर करनी करे तो नर का नारायण हो जाए, ये हम लोगों के ध्यान में आता है। रामोहम हम रामः अस्मि, इस प्रकार का भाव अपने भीतर वास्तव में प्रामाणिकता के साथ जागरूक करना हो तो मित्रों, समाज का संगठन कीजिए, सबको जोड़िए, समरसता का गान गाइए, झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, बड़ों से छोटों को, संप्रदायों से अतीत होकर के, सांपत्तिक श्रेणियों से अतीत होकर के, जाति आदिकों से, भाषाओं से, प्रदेशों से अतीत होकर के भारत माता की सेवा करने के लिए एक समरसता का सेतु जब आप निर्माण करेंगे, तब जाकर के आज की त्राटिका मारी जाएगी, तब जाकर के आज का रावण समाप्त होगा, उसके बिना नहीं होगा। और विश्वास कीजिएगा, यह सब हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपके भीतर विश्वास होना चाहिए। भगवान श्री राम की अत्यंत बड़ी विशेषता है उनको आत्मविश्वास। कल्पना कीजिएगा, भगवती सीता का अपहरण होने के पश्चात की स्थिति हम पर आती तो हम क्या करते? हम अयोध्या समाचार भेजते कि भरत कुछ तो भी करो, तुम्हारी भाभी का अपहरण हो गया है। भगवान श्री राम ने कुछ नहीं किया, अयोध्या के लोगों को भनक नहीं लगने दी। अरे मेरे कार्यकर्ता मैं निर्माण करूंगा, मेरा धन संकलन मैं करूंगा, और चल पड़े भगवान श्री राम। विजेतव्यालंका चरण तरणीयो जलनिधि विपक्ष पौलस्त्यः रणभुवि सहायाश्च कपयः तथा पेको रामः सकलम अवधीद्राक्षसकुलम क्रिया सिद्ध सत्वे भवति महतान्नोपकरणे। हमारे भीतर रामत्व का जागरण करना हो तो सबसे पहले आपको आत्मनिर्भरता को जगाना पड़ेगा। मैं करूंगा, आए कोई साथ ना आए। सावरकर जी का फिर एक वाक्य मुझे याद आता है, ध्यान रखना। अच्छा है आज उनकी जयंती है। सावरकर जी ने कहा, विथ यू, विदाउट यू, इन स्पाइट ऑफ यू, आई मस्ट वर्क। मुझे तो देश को जगाना है, मुझे तो देश की सेवा करनी है।
मुझे तो इन पापियों का नाश करना है। आप साथ में आएंगे तो आपका स्वागत है, नहीं आएंगे तो आपको नमस्कार है, बीच में आएंगे तो आपको भी कुचल करके हम इस मार्ग पर आगे चलने वाले, विथ यू, विदाउट यू, इन स्पाइट ऑफ। मित्रों, इस देश में राम की संस्कृति को बचाना है। इस देश में वेदों के गान को बचाना है। इस देश में मंदिरों को बचाना है, गौ माताओं को बचाना है। इस देश की सतियों की लज्जा को बचाना है। इस देश को मतांतरण से रोकना है और भारत को भारत के रूप में रखना है। तो यह भूमिका हम लोगों को धारण करनी पड़ेगी। उसके बिना ये देश बचने वाला नहीं है। उस समय का रावण 10 मुखों वाला था, ऐसा सुनते हैं ना हम लोग। आज की समस्याओं के भी अनेक मुख है, ध्यान रखना, एक नहीं। कभी ये समस्याएं हमारे सामने सांप्रदायिकता के रूप में आती है, कभी ये समस्याएं हमारे सामने साम्यवाद के रूप में आती है, कभी ये समस्याएं जिहाद के रूप में आती है, कभी ये समस्याएं भिन्न भिन्न चर्च के द्वारा किए गए अनेक घिनौने मामलों के रूप में आती है। इस देश को तोड़ने वाले, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने वाले, हमारे ही देश में जन्मे हुए, इसी देश की भूमि का अन्न खाने वाले और जल पीने वाले, लेकिन जिनके ईमान विदेशी लोगों को बेचे हुए हैं, ऐसे कितने ही लेखक इस देश में हैं, ऐसा पापी मीडिया इस देश में है, ऐसे कितने ही भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाले इस देश में। इस देश का दुर्दैव ये है, आज भी इस देश में रहकर के अपनी निष्ठा को बेचने वालों की यहां पर कमी नहीं है। ये सारी हमारे सामने आई हुई रावण के अनेक मुख्य समस्या की तरह खड़ी हुई समस्याएं हैं। लेकिन हार मानने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे भीतर रामत्व जगता है और भगवान श्री राम ने जिस शैली से काम किया, उस शैली से हम लोगों को जोड़ते जाते हैं, अपने आप सेतु बंधन करते जाते हैं और जातियों से अतीत होकर के, संप्रदायों से अतीत होकर के भारत माता को आराध्य मान करके चलते हैं, तो मित्रों ये पापी रावण भी खत्म होंगे। लेकिन ये बात हमारे सामने होनी चाहिए और ये निश्चित रूप से हम लोगों को जानना चाहिए कि आसे तो हिमाचल भारत माता मेरी माता है। इस देश के किसी भी कोने में निर्माण होने वाली कोई भी समस्या मेरी समस्या है, वो वहां की समस्या नहीं है। जब हम परतंत्र थे उस समय के काल में केरल में मोपराओं ने बहुत बड़ा अत्याचार हिंदू समाज के ऊपर किया था। सावरकर जी ने उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी है, मरा काय त्याचे, ये उस मूल पुस्तक का नाम। मुझे उसका क्या, अत्यंत घिनौने अत्याचार उस समय किए गए, समाज सोया रहा, क्योंकि लोगों को यह लगता था कि ये तो केरल के ऊपर हो रहा है, उत्तर प्रदेश वाला सुखी है, महाराष्ट्र वाला सुखी है, यह हमारा राष्ट्रीय पातक है, ध्यान रखना। ठोकर पग को लगती है, हाथ उसकी सेवा के लिए दौड़ते हैं। उसी प्रकार इस देश के किसी भी कोने में आपत्ति आएगी, धर्म के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर, गौ माता के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, वो आपत्ति मुझे मेरी लगनी चाहिए। केरल के मोपलाओं के द्वारा किए गए अत्याचारों की आपत्ति मेरी आपत्ति है, ऐसा मान करके उसके लिए कार्य करने वाले भी उस समय भी थे, बाद में भी रहे। सभी लोग तो सोए नहीं थे, लेकिन जो जगह थे वो भी उस समय संगठित नहीं थे। आपत्ति केवल केरल के ऊपर थोड़ी आई, आपत्ति कश्मीर के ऊपर आई, वहां से पंडितों को निकाला गया। यह आपत्ति किसकी थी? क्या कश्मीर के लोगों की आपत्ति थी? क्या आपत्ति पूरे देश की आपत्ति थी? स्वामी रामतीर्थ कहा करते थे, मैं भारत हूं, कहीं पर भी होने वाला आघात मेरे सारे शरीर को झकझोर देता है। इसलिए
कश्मीर की आपत्ति केवल कश्मीरी लोगों की नहीं, वो पूरे भारत की आपत्ति है, क्योंकि भारत माता का वो शीर्ष रहा। सिंधु का कट जाना, हम लोगों से दूर हो जाना, ये कोई सामान्य बात थी? हमें आज भी दुख होना चाहिए, मुझे तो रोज होता है। ध्यान रखना मित्रों, नर्मदे सिंधु कावेरी ऐसा कहते समय सिंधु कहां है ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। मुझे याद है प्रसंग, स्वर्गीय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय हमारे भारत माता मंदिर में आए थे और हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज ने मुझे बोलने के लिए कहा। मैंने अटल जी से उस समय कहा कि गंगा जी के तट पर आकर के आप गंगा जी के मंदिर का उद्घाटन क्या करते हैं? हम लोगों को चाहिए कि ऐसा उद्घाटन हम सिंधु के तट पर जाकर के करें। हमारे पूज्य गुरुदेव और अटल जी दोनों भी अभिभूत हो गए। सिंधु को मुक्त करना हमारे सामने क्यों लक्ष्य नहीं? हमारा वंग कटा हुआ है, क्यों दुख नहीं होता है हम लोगों को? अरे ये वंग भूमि जो चैतन्य प्रभु महाप्रभु की भूमि है, जो गौरांग महाप्रभु की ठाकुर रामकृष्ण देव की भूमि, जो बंकिम बाबू की भूमि है, रवि बाबू की भूमि है, चित्तरंजन दास की भूमि है, स्वामी विवेकानंद को जन्म देने वाली और अरविंद को जन्म देने वाली जो भूमि है, उस बंगाल में जो अत्याचार होते हैं वो अत्याचार केवल बंगीय लोगों के ऊपर हो रहे हैं। यदि मैं राम हूं ऐसा मुझे लगता हो तो केवल वंग प्रदेश का नहीं, आसे तो हिमाचल राष्ट्रीय समाज जगना चाहिए। और यदि इस प्रकार की आपदाएं आई है तो उस आपदाओं से बाहर निकालने के लिए वंग प्रदेश के लिए जो कुछ करने की आवश्यकता होगी वो करने के लिए सिद्ध होकर के वहां पर जाना चाहिए। ये जिसके अंतःकरण में जगता है वही ये कह सकता है कि हम रामा अस्मि, मैं राम। इस पुरुषार्थ का जागरण हमारे भीतर करना, यही सच्चा रामत्व है मित्रों। एक बात बता देता हूं, बहुत आवश्यक है। भगवान श्री राम कृपावन रहे, भगवान श्री राम करुणानिधान रहे, मुझे सब पता है। राम कथा मैं महीनों तक कहता हूं। आज आवश्यकता उस राम की है, आज आवश्यकता उस रामत्व को जगाने की है जिसने कभी अपना कोदंड छोड़ा नहीं। ध्यान रखना, भगवान श्री राम की यह विशेषता आपके ध्यान में है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान ने अयोध्या जी का त्याग किया, माता पिता का त्याग किया। वनवास से लौटने के पश्चात आवश्यकता पड़ने पर भगवती जानकी का भी त्याग किया। वाल्मीकि रामायण के अंतिम सर्गों में आप देखेंगे लक्ष्मण का भी त्याग किया। भगवान श्री राम ने केवल एक बात का त्याग कभी भी नहीं किया और वह है कोदंड। धनुष का त्याग भगवान ने कभी भी नहीं किया। और इसीलिए भगवत गीता की विभूति योग में भगवान श्री राम को याद किया जाता है। राम शत्रुतामहम, शत्रधारी लोगों में मैं श्री राम, मैं श्री राम। क्योंकि श्री राम ने शत्रु का त्याग नहीं किया, कोदंड का त्याग नहीं किया। आपने कभी कोदंड रहित श्री राम को देखा? राम का चित्र भी देखा? राम के चित्र की पहचान ही कोदंड है। ध्यान रखना, यह कोदंड प्रतीक है प्रतिकार का। I cannot live in a permissive society, जहां कुछ भी चलता हो ऐसे समाज में मैं नहीं रहूंगा। मैं अपने ढंग से उस समाज को परिवर्तित करूंगा। जहां प्रतिकार करने की आवश्यकता है वहां मैं प्रतिकार करके रहूंगा। भगवान श्री राम प्रतिकार के लिए खड़े हुए, कोदंड उनके प्रतिकार का प्रतीक है। उन्होंने अपने घर में प्रतिकार नहीं किया, कैकेयी माता का प्रतिकार नहीं किया, पिताजी का प्रतिकार नहीं किया, अपने लोगों का प्रतिकार नहीं किया, लेकिन पापियों का प्रतिकार किए बिना वे कभी भी नहीं रहे। इस बात को जानो, आज अपना कौन है पराया कौन है इसको पहचानो। उन सारे लोगों के लिए मेरा आह्वान है कि पहले अपनी दृष्टि स्वच्छ हो जानी चाहिए कि कौन है मेरा। जो भारत माता की जय बिना हिचक के बोलेगा वो मेरा है। जो वंदे मातरम आदर के साथ गाएगा वो मेरा है।
जो गौ माता की पूजा करेगा और गौ माता के कटने की बात सुन भी नहीं पाएगा, वो मेरा है। जो आसित हिमाचल भारत माता को एक रूप में देखेगा, वो मेरा है। भारत में जन्मे हुए सारे के सारे पंथ संप्रदायों को अपना मान करके जो चलेगा, वो मेरा है। जो कभी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करेगा, वो मेरा है। जो भारत के वनवासियों की सेवा के लिए अपने जीवन को त्यागमय बनाते हुए चल पड़ेगा, वो मेरा है। आपदाएं सह करके भी दीन दुखितों की सेवा करने वाला मेरा है। इस राष्ट्रीय समाज को पहचानो, इस राष्ट्रीयता को पहचानो, इस संस्कृति को पहचानो, और ये जिनके जीवन में दिखती है, वो कोई भी हो, वो मेरा है। बंधुओं, जो अपने हैं उनके साथ लड़ना नहीं चाहिए। हिंदुओं का दुर्दैव है कि वो आपस में लड़ करके मरते हैं, आपस में मतभेदों से समाप्त होते हैं। इसका परिणाम थोड़े से लोग आकर के हम लोगों पर अत्याचार कर जाते हैं। प्लासी की लड़ाई में क्या हुआ था? उस समय के एक अंग्रेज ने लिखा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को बंदी बना करके कलकत्ता के सड़क से ले जाया जा रहा था, उस समय देखने के लिए जितने लोग जुटे थे, उनमें से एक एक ने एक एक पत्थर उठा करके मारा होता तो अंग्रेजों को यहां से उसी समय भागना पड़ता। लेकिन सब देख रहे थे, सैनिक बेचारे गुलाम बना करके ले जाए जा रहे। हमने पहचाना नहीं कि हमारा कौन है और पराया कौन। सबसे पहले अपना कौन पराया कौन, इसका विवेक करना सीखो। और जो अपने हैं उनके साथ मैं कभी नहीं लड़ूंगा, उनके साथ मेरे मतभेद कभी होने नहीं दूंगा। यह संकल्प करके भगवान श्री राम ने अपने घर में यही किया। स्वयं कट्टों को सहा, लेकिन मतभेद के कारण घर को फूटने नहीं दिया, और पापियों को जरा भी छोड़ा नहीं। प्रतिकार करने की क्षमता है ना, सीमा पर जाकर के करना चाहिए, इन पापियों के साथ नहीं करना चाहिए। जहां जहां अत्याचार होता है, जहां जहां लोगों पर घर में जाकर के अत्याचार किए जाते हैं, लूट खसोट की जाती है, वहां जाकर के प्रतिकार करने की आवश्यकता है। हमने ये विवेक त्याग दिया। मैं राम हूं ऐसा कहते समय इस विवेक के जागरण की आवश्यकता है, और उसके लिए प्रतिकार के लिए सिद्ध रहने की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान रखना, प्रतिकार वो कर सकता है जिसको स्वयं सामर्थ्य प्राप्त हो। इस सामर्थ्य की आराधना भी करनी चाहिए। और जब हम वर्तमान युग में रहते हैं, तो वर्तमान युग का सबसे बड़ा सामर्थ्य है संगठन। संख्या बल की भी आवश्यकता है। लोगों को जोड़ते चलो, लोगों का स्टैंपिंग मत करो, ये पराया है, ये पराया है, उसका ये नहीं, सब मेरे हैं। सबके भीतर भाव जागृत करो। जो दुखी है उनकी सेवा के लिए निकल पड़ो, तब जाकर के हम कह सकते हैं कि मेरे भीतर राम है। भगवान श्री राम ने कोई भेदभाव नहीं किया। लोगों से कैसा प्रेम करना चाहिए, भगवान श्री राम से सीखे। शबरी माता के पास जाकर के भगवान श्री राम पहुंच गए, औपचारिकता के लिए नहीं, फोटो खिंचवाने के लिए और सोशल मीडिया पर भेजने के लिए नहीं। भगवान श्री राम जाकर के वहां पर ऐसे घुल मिल गए कि वह उनके जीवन की एक अमर गाथा बन गई। हम कितने वनवासियों के पास जाते हैं, हम कितने वनवासियों की सेवा करते, हम कितने वनवासियों को अपना मानते हैं, हम कितने वनवासियों के लिए अपनी थैली खोल करके दान देते हैं। विचार करो। यदि ये नहीं करते होंगे तो कैसा रामत्व है हमारे भीतर। अरे कोई अपना समय देगा, कोई शारीरिक श्रम करेगा, तो किसी को दान देना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा। उसके बिना कार्य कैसे उठेंगे? और सबसे बड़ी बात मित्रों, यदि अपने भीतर के रामत्व को जगाना है तो जो दुखी कार्यकर्ता है उनके पास जाओ।
जिनको पापियों ने मारा, जिनके ऊपर पापियों ने अत्याचार किया, जो बेसहारा हो गए, और इसलिए बेसहारा हो गए कि उन्होंने सत्य का काम करना चाहा। आपको याद है जटायु, जटायु ने रावण का प्रतिकार किया। जटायु को पता था कि रावण का बल बहुत अधिक है, मैं उसके सामने टिक नहीं पाऊंगा, मैं टिक नहीं पाऊंगा। इसका पता होने पर भी जटायु ने रावण को बिना छेड़े जाने नहीं दिया, रोका, रोकने का प्रयास किया, जितना बल था उतना प्रतिकार किया, आखिर गिर गए। धन्य है भगवान श्री राम, प्रभु जटायु के पास। जो सद्भाग्य महाराज दशरथ जी को प्राप्त नहीं हुआ, वो जटायु को प्राप्त हुआ। भगवान श्री राम ने कहा था जटायु से, चाचा जी मैं आपको जीवित कर सकता हूं। जटायु ने कहा नहीं रहा, इतना भाग्य किसको प्राप्त होता है। महाराज दशरथ जी भी स्वयं चाहते ही थे कि मेरे प्राण राम की गोदी में विसर्जित हो, वो भाग्य उनको नहीं मिला। दशरथ जी की अंत्येष्टि भगवान श्री राम ने नहीं की। जटायु के प्राण भगवान श्री राम की गोदी में विसर्जित हुए। जटायु को जल भगवान श्री राम ने अपने हाथों पिलाया, उनका अंत्येष्टि संस्कार भगवान श्री राम ने अपने हाथों किया। जटायु सफल नहीं हुए। भगवान श्री राम ये नहीं देखते हैं कि कौन सफल होता है कौन सफल नहीं होता है। हर व्यक्ति ने अपना अपना दायित्व तो निभाया है कि नहीं, जितनी शक्ति थी उतना प्रतिकार किया कि नहीं। बंग की भूमि पर जिन लोगों ने पापियों का प्रतिकार करना चाहा, उनके ऊपर भी अत्याचार होता है, और हम लोग घर में बैठे रहते हैं और हम लोग भी उनकी सेवा करने के लिए आगे नहीं आते हैं, तो हमारे भीतर का रामत्व तो कैसा। मैं बंगवासियों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं पूरे देश के लोगों के लिए बोल रहा हूं कि जिसने भी इस प्रकार के अत्याचार सहे होंगे, उन परिवारों को कौन संभालेगा। आपके भीतर यह रामत्व जगना चाहिए कि आप वहां पर जाए, उनके आंसुओं को पहुंचे, उनसे यह कहे कि आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ। भगवान श्री राम एक एक कार्यकर्ता का ध्यान रखते थे, एक एक कार्यकर्ता। प्राणार्पण करने वाले जटायु का भी उन्होंने ध्यान रखा, तो छोटी सी सेवा अर्पित करने वाली छोटी सी गिलहरी को भी उन्होंने अपने करतल पर लिया। उत्तम व्यक्ति वो है मित्रों, जिसको अपने घर परिवार के लोगों से भी अधिक प्रिय वो लोग लगते हैं जो भारत माता के लिए काम करते हैं। मुझे मेरे कार्यकर्ता प्रिय लगने चाहिए। देश के लिए खटने वाला, देश के लिए जीने वाला, देश के लिए मरने की तैयारी रखने वाला मुझे प्रिय लगना चाहिए। तब मैं ये कहने का अधिकारी हूं कि हम रामः अस्मि। अपने भीतर इस रामत्व का जागरण करना आज की अत्यंत बड़ी आवश्यकता है। सोने की लंका में विभीषण तो भगवान श्री राम को लंका अर्पित करने के लिए आ गए थे। लक्ष्मण के साथ समाचार भेज दिए विभीषण ने भगवान श्री राम के लिए कि काहे को वापस लौट करके जाते हैं आप। सोने की लंका में आपका अर्पण करता हूं, आप राजा बन करके राज कीजिएगा, मैं आपका मंत्री बन करके सेवा करूंगा। हम लोगों को तो ऐसा चांस मिलने की आवश्यकता है कि तुरंत हम तैयार हो जाते। कितने सारे लोग विदेशों में रहने के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री राम ने नहीं कहा, ये नहीं माना। लक्ष्मण के साथ समाचार दे दिए जाकर के, लक्ष्मण विभीषण से बतला दो लंका सोने की है तो भी मुझे लंका से मेरी अयोध्या अत्यंत प्रिय है। अपि स्वर्णमयी लंका, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग से भी लंका मुझे
सोने की लंकान मिले माँ, सोने की लंकान मिले माँ, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले, अवधपुरी की धूल मिले। मातृभूमि से कैसे प्रेम करना चाहिए श्री राम से सीखे। रामो हम, मेरे भीतर राम का जागरण हो, मातृभूमि के साथ मेरा प्यार। क्या करूं, मुझे आज सावरकर जी की बहुत याद आ रही है, उनकी जयंती है। इस मातृभूमि के लिए ही उन्होंने स्वयं समुद्र के तट पर गाया, ने मजसी ने परत मातृभूमिला, सागरा प्राण तळमळला। ये सागर मुझे मेरी मातृभूमि के पास ले जा। अरे तीनों भाई अंडमान के कारागृह में थे, तीनों के तीनों भाई। तब सावरकर जी ने कविता लिखी, हे मां हम 3 थे इसलिए यहां पर आए, हम 7 होते तो भी यहीं पर आते। हे काय बंधु असतो धरी 7 आम्ही, तत्संदिलीच असते दिदले बळीमी। पूरा का पूरा परिवार मातृभूमि की सेवा में। कैसा त्याग। स्वामी विवेकानंद का प्रदेश है अंग प्रदेश, उनकी जन्मभूमि वहां है ना। स्वामी जी ने क्या कहा याद रखना, स्वामी जी ने कहा हमारे भीतर गुरु गोविंद सिंह जागृत हो जाने चाहिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, इस राष्ट्रीयता की रक्षा के लिए पूरे परिवार का होम कर दिया। बलिदान गोविंद सिंह साहो, स्वार्थ सारा ही जल, सारा स्वार्थ। गुरु तेग बहादुर जी भी, स्वयं गोविंद सिंह जी महाराज भी, उनके चारों पुत्र भी, पूरा का पूरा परिवार, 3 पीढ़ियां इस देश के लिए खप गई। इसकी सारी प्रेरणा का राम जी की जन्मभूमि की भक्ति, ये मूल प्रेरणा है। रामो हम, मेरे भीतर मातृभूमि की सेवा की ललक जागृत होनी चाहिए, और ये मातृभूमि अखंड भारत की ध्यान रखना चाहिए। मित्रों ऐसे मत समझना कि भारत आज खंडित है, हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, वो खंडित स्वतंत्रता है, हम तो अखंड भारत के पुजारी हैं। योगी अरविंद जी ने लिख करके रखा है कि एक दिन आएगा भारत पुनः अखंड होगा, हम लोगों को यही आकांक्षा रखनी चाहिए। आज जिस अवस्था में भी हमारा देश है, उस अवस्था में भी इस राष्ट्रीयता का पोषण करने की आवश्यकता है। मातृभूमि और हमारी संस्कृति, इसकी सेवा के लिए अपने जीवन को अर्पण करने की आवश्यकता है। और यदि ये काम संगठित रूप में हम लोग करते हैं तो ध्यान रखना, ये देश पुनः अखंड होकर के रहेगा। इतिहास करवटें बदलता है, वो होगा, निश्चित रूप से होगा। आज हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं, इसका विचार तो अवश्य कीजिएगा, लेकिन डरिएगा नहीं। सेवा की वृत्ति लेकर के, कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर के, एक समष्टि का जीवन जीते हुए, संगठन का सूत्र संभालते हुए, विजय की आकांक्षा लेकर के यदि हम चलते हैं तो निश्चित रूप से ध्यान रखना, हमारे पूर्वजों ने जो सपने देखे थे वो साकार होकर के रहेंगे। हमारे पूर्वजों ने सपना देखा था 370 का कदम नष्ट होना चाहिए, हो गया। राम जी का मंदिर बनना चाहिए, बन रहा है। और भी सब काम हो गए, लेकिन इसके लिए वनवासी कल्याण आश्रम जिस प्रकार की ध्वजा को लेकर के चला है, उसी ध्वजा को लेकर के चलना चाहिए। आज के संकटों से डरना नहीं चाहिए। जिनके ऊपर अत्याचार हुआ उनको सांत्वना देनी चाहिए, हम आपके साथ हैं, जाकर के उनको अनुभव कराना चाहिए। ऐसा करते रहेंगे और हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ते रहेंगे तो मित्रों, ये उथल पुथल उत्ताल लहर, ये उथल पुथल उत्ताल लहर पथ से न डिगाने पाएगी। पतवार चलाते जाएंगे, मंजिल आएगी आएगी, मंजिल आएगी आएगी। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। वंदे मातरम।